हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में, निंदक नियरे राखिए। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जो आलोचक होते हैं वो सबसे निकट होने चाहिए आपके पास। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना शिवसेना से बाहर आ गई। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। हाल ही में लंदन में हुए एक पॉडकास्ट में मोदी जी ने आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि वो आलोचना का स्वागत करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आलोचना, टिप्पणी और अभिव्यक्ति की आजादी की कोई मर्यादा होती है या नहीं। किसी को लेकर भद्दा मजाक कर देना, सार्वजनिक गाली दे देना या व्यक्तिगत तंज कसना कितना सही है? ये सवाल आजकल कुणाल कामरा को लेकर उठ रहे हैं। वैसे तो स्टैंड अप कॉमेडी के नए प्रकार के करियर में ऐसे सवाल आए दिन उठने लगे हैं, लेकिन ताजा विवाद मोदी विरोधी छवि बना चुके कुणाल कामरा को लेकर है। कुणाल कामरा ने हाल ही में एक शो में महाराष्ट्र की राजनीति और एकनाथ शिंदे के शिवसेना से अलग होने पर एक पैरोडी सॉन्ग गाया। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। यह वीडियो वायरल होने के बाद शिवसेना ने मुंबई के खार इलाके में बने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ मचा दी जहां ये शो रिकॉर्ड हुआ था। आखिर क्या हुआ था इस शो में? क्यों भड़क गए शिवसेना के कार्यकर्ता और क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई? चलिए शुरू से समझते हैं। कुछ समय पहले यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया कानूनी मुसीबत में फंस गए थे। एक पॉडकास्ट में मोदी जी ने दावा किया कि वो आलोचना का स्वागत करते हैं और इसे लोकतंत्र के लिए जरूरी मानते हैं। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन उनके फॉलोअर्स ने हास्यपूर्वक आलोचना को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा के सेट पर तोड़फोड़ की। क्या आपको नहीं लगता कि यह सब गलत है? बात 23 मार्च 2025 की है। कुणाल कामरा ने मुंबई में एक लाइव स्टैंड अप शो किया। इस शो में उन्होंने एक पैरोडी सॉन्ग गाया जिसमें बिना नाम लिए किसी नेता पर तंज कसा गया। बाद में शिवसेना के लोगों ने दावा किया कि ये तंज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर था। कुणाल ने अपने इंस्टाग्राम पर इस शो का एक क्लिप भी शेयर किया जिसमें वो गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते दिखे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। अब कुणाल का कहना है कि वो एक कॉमेडियन है और उनका काम स्टायर करना है, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ताओं को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। शो के बाद शिव सैनिक वहां पहुंचे, क्लब में तोड़फोड़ की और कुणाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत करने वाले थे शिवसेना के विधायक मुरजी पटेल, जिन्होंने कहा कि कुणाल ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इसके बाद मुंबई पुलिस ने कुणाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर लिया। कुणाल का पक्ष और विवाद की जड़ आखिर क्या है, आइए समझते हैं। अब सवाल यह है कि कुणाल ने ऐसा क्या कह दिया जो इतना बड़ा बवाल हो गया।
कुणाल कामरा पहले भी अपने तीखे सटायर के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पर कमेंट हो या न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी से उनकी फ्लाइट में बहस। कुणाल हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। इस बार भी उन्होंने अपने शो में नेताओं पर तंज कसा, जो उनके मुताबिक कॉमेडी का हिस्सा है। लेकिन शिवसेना का कहना है कि ये मजाक नहीं, अपमान था। शिवसेना के एक विधायक नरेश ने तो कुणाल को धमकी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि कुणाल माफी मांगे वरना मुंबई में घूमने नहीं देंगे, उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ कुणाल ने माफी मांगने से साफ मना कर दिया। उनके फैंस कह रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है। कॉमेडी में अगर सटायर ना हो तो उसका क्या मतलब? लेकिन विरोधी कहते हैं कि आजादी की आड़ में किसी की बेइज्जती करना सही नहीं। अब बात कानून की करें तो कुणाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज हुआ है। इसका मतलब है कि अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि कुणाल की टिप्पणी से एकनाथ शिंदे की छवि को नुकसान पहुंचा, तो उन्हें सजा हो सकती है, जिसमें जुर्माना या 2 साल तक की जेल भी शामिल है। साथ ही पुलिस उस तोड़फोड़ की भी जांच कर रही है जो शिवसेना कार्यकर्ताओं ने की। ये पहली बार नहीं है जब कुणाल विवादों में फंसे हों। 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने पर उनके खिलाफ अवमानना का केस चला था। तब भी कुणाल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। कुणाल कामरा एक ऐसे दौर में पॉलिटिकल सटायर कर रहे हैं जब अच्छे लोग सार्वजनिक तो क्या पर्सनल बातचीत में भी सरकार से मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते हैं। कुणाल कामरा खुलकर मानते हैं कि उनका एक खास पॉलिटिकल स्टैंड है। कुणाल का टारगेट शिवसेना हो या ना हो, ये तो तय है कि ताजा सटायर में कामरा ने ताकतवर नेताओं, बिजनेसमैन घराने के नाम पर खूब तंज कसे हैं। सरकार चाहती तो इस पूरे वाक्य को इग्नोर कर सकती थी, लेकिन इसके बजाय नेताओं के कार्यकर्ताओं ने कुर्सी चला दी, तोड़फोड़ मचा दी और फिर क्या, कुणाल कामरा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। ये था कुणाल कामरा केस का पूरा मांजरा। एक तरफ कॉमेडी और अभिव्यक्ति की आजादी, तो दूसरी तरफ सम्मान और कानून का सवाल। आप क्या सोचते हैं? क्या कुणाल का मजाक करना सही था या फिर शिवसेना का गुस्सा जायज है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।